दोस्तों इमाम हुसैन मुसलमानों के लिए तो आइडियल और इंस्पिरेशन है ही, और साथ ही में गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडियल मानते हैं। ये तादाद काफ़ी बड़ी संख्या में है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना गुरु मानते हैं और अपनी सक्सेस का कारण भी उन्हें ही बताते हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि हमारी दुनिया के माने जाने वाली हस्तियां माने जाते हैं, जिन्होंने अपने सोच और अपने जज्बे से दुनिया में एक नया इनकलाब और नया क्रांति लाया था। और उनका ये कहना था कि हमने दुनिया में जो भी हासिल किया है वो उसी रास्ते पे चल के हासिल किया है जो हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया को दिखाया था। आज की वीडियो में हम आपको उन महान हस्तियों के बारे में भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि उन महान हस्तियों ने हजरत इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा था। उससे पहले दोस्तों चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। अब एक नजर डालते हैं कि इमाम हुसैन के चाहने वालों ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा था। दोस्तों इमाम हुसैन के चाहने वालों में से एक नाम हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता यानी गांधी जी का भी आता है। आपको बता दे कि गांधी जी ने हिंसा को छोड़ अहिंसा के रास्ते पे चलकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने में भी काफी बड़ा रोल अदा किया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज हिटलर की गोली से भी नहीं इतना डरा करते थे कि जितना वो महात्मा गांधी और उनकी अहिंसा के रास्ते से डरते थे। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि गांधी जी ने ये बात खुद कहा था कि मैंने अहिंसा का रास्ता और इसका वसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से ही सीखा है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर हिंदुस्तान को एक कामयाब मुल्क बनना है तो उसे नक्शे हुसैन पर ही चलना होगा। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन के 72 सिपाही होते तो मैं हिंदुस्तान को सिर्फ 24 घंटों में ही आजाद कर लेता। इससे पता चलता है कि भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी इमाम हुसैन से कितने इंस्पायर्ड थे। बात करें दोस्तों अगर इमाम हुसैन के चाहने वालों में से अगले नाम के बारे में, तो वो नाम सिखों के सबसे महान गुरु गुरु नानक जी का भी आता है। आपको बता दे कि एक बार गुरु नानक जी ने अपने मुरीद से कहा था कि तुम इमाम हुसैन का गम मनाया करो। इस पर मुरीद ने कहा लेकिन वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ तुम अपनी बहन से विवाह कर लो। इस पर मुरीद ने कहा कि ऐसा करने को मुझे मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। फिर गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले इसी जमीर को तो हुसैन कहते हैं। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि जिंदा जमीर वालों के लिए भी गुरु हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसका रेफरेंस आपको गुरु के ज्ञान वॉल्यूम 1 पेज नंबर 392 पे मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो गुरु नानक जी का ये कहना था कि इंसान की अंतरात्मा जो उसे गलत कामों से रोकती है, वही अंतरात्मा वही जमीर असल में हुसैन है। अब बात करते हैं इमाम हुसैन के चाहने वालों में से अगले महान व्यक्ति के बारे में। वो नाम आता है अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई करने वाले महान नेल्सन मंडेला का। आपको बता दे कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जो अपनी पूरी जिंदगी रंगभेद के खिलाफ लड़ाई ही लड़ते रहे। यही वजह थी कि उन्हें 27 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। नेल्सन मंडेला अपने एक लेख में लिखते हैं कि मैंने जेल में 20 साल बिताने के बाद सरकार के शर्तों को मानने का फैसला किया, लेकिन तभी मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया। हुसैन ने मुझे हक और आजादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी और ये हुसैन का ही दिखाया हुआ रास्ता था कि जिसपे मैंने चलकर हक और आजादी पाई। दोस्तों इमाम हुसैन के चाहने वालों में से एक नाम हिंदुस्तान के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का भी आता है। कहते हैं कि एक लेखक वो सारी बातें जान लेता है कि जो बातें एक आम इंसान की समझ से बाहर होती है। उसके सोचने का तरीका बेइंतहा मजबूत और काफी बेहतर होता है। महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार के जोर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये तो हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो कि एक महान संत और एक महान शख्सियत थे। आगे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सच्चाई और हक को जिंदा रखने के लिए कोई बड़ी फौज या किसी हथियार की जरूरत नहीं, कुर्बानियां देकर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों इसके अलावा दुनिया के काफी सारे महान लोग इमाम हुसैन को अपना गुरु मानते थे और उनसे इंस्पायर्ड थे। कमेंट से जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका इन महान शख्सियत के बारे में क्या कहना है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही के साथ बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।